बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू पे बात करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं, हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं हर 3 महीने के बाद क्यों टेस्ट करवाऊँ। या पेशेंट आके हमसे ये पूछती हैं कि डॉक्टर साहब हर 3 महीने के बाद ही डॉक्टर टेस्ट का क्यों कहते हैं। इसी तरह मेल फीमेल यंगस्टर एल्डर्स जितनी भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि हमें जो है वो हर 3 महीने के बाद टेस्ट क्यों करवाने होते हैं या इसकी वजूहात क्या है। तो मैं अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि हम हर 90 डेज़ के बाद लोगों को क्यों कहते हैं कि आपने 3 महीने के बाद अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है, उसका एक बेसिक रीज़न ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ का एक कुदरती निज़ाम है, हमारी बॉडी में जो अपने एक केमिकल रिएक्शंस हैं, जो आपके सेल की प्रोडक्शंस है या आपके सेल की तोड़ फोड़ का जो निज़ाम है, उसकी जो एज है वो 19 डेज़ है। जैसा कि हम अपने हर वीलॉग में लोगों को ये बताते हैं कि हमारी जो बॉडी का पूरा एक स्ट्रक्चर है ये 60% वाटर है और मेरी बॉडी के अंदर चलने वाला जो ब्लड है वो 90% वाटर है। तो इसी तरह हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो वाटर का यूज़ है वो कितनी अहमियत का हामिल है और उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर, आपके जो है वो मसल्स हैं, जो आपके नर्व हैं, आपकी ब्रेन की जो ग्रोथ है, या आपके स्टोमिक, लिवर, या आपके जो मसाना है, या आपके जो किडनी हैं, उनके फंक्शन में कितनी बेहतरी आती है। तो सबसे पहले तो ये कि हर वो पेशेंट जो IHD प्लस है यानी वो हार्ट डिजीज़ में है, HTN प्लस है यानी वो हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, DM प्लस है यानी वो डायबिटिक पेशेंट है, या इस तरह ओबीज़ है, मोटा है, या उसके फैटी लिवर्स हैं, या उसकी गैस्ट्राइटिस है, या इसी तरह वो किडनी डिजीज़ में कोई उसको बीमारी है, या स्प्लीन का कोई इशू चल रहा है, या उसको गट का कोई इशू रहता है, या उसको गॉट का कोई इशू है, या उसके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम रहता है, या उसका HB या आयरन लेवल या विटामिन D3 का लेवल कम रहता है। ऐसी सूरत हाल में हम जितने भी हमारे पेशेंट होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि आपने हर 3 मंथ के बाद यानी 90 दिन जब आपके गुजर जाते हैं तो आपने उसके बाद अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है। उसमें यह पता चलता है कि जो भी हम आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हमने आपको 3 मंथ यानी 90 डेज़ कोई मेडिसिन खिलाई और 90 डेज़ से पहले जब आप हमारे पास रिपोर्ट्स लेकर आए तो हमने उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब जब 90 डेज़ गुजरे तो हमने दोबारा से आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाई जिसमें हम आपके लिपिड प्रोफाइल करवा सकते हैं, हम आपका RFT करवा सकते हैं, हम आपका LFT करवा सकते हैं, हम आपके गॉट के टेस्ट करवा सकते हैं, इस तरह हम आपके आर्थराइटिस के टेस्ट भी करवा सकते हैं, या हम आपकी आयरन डेफिशिएंसी को, या हम आपकी विटामिन D के लेवल को, या आपकी ब्लड सर्कुलेशन को चेक करने के लिए, या आपके थायराइड फंक्शन का कोई इशू चल रहा है या हार्मोनल कोई इफ़ेक्ट है। तो ऐसी सूरत हाल में हर 3 महीने के बाद हम आपके ब्लड टेस्ट लिखते हैं ताकि पता चले कि जब आपकी बॉडी का तोड़ फोड़ का निज़ाम यानी आपकी बॉडी के अंदर जो सेल की प्रोडक्शन हुई या उसकी रिप्रोडक्शन हुई, ऐसी सूरत हाल में बीमारी जो है वो आपकी बॉडी में कितने फ़ीसद बाकी रही। तो इसलिए हर 3 महीने के बाद हम शुगर वाले पेशेंट को, दिल का मरीज़ हो, गुर्दों का मरीज़ हो, जिगर का मरीज़ हो, हेपेटाइटिस का मरीज़ हो, या ओबीज़ हो यानी मोटा हो, या उसके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम उसके हर 3 महीने के बाद टेस्ट इसलिए करवाते हैं ताकि उसकी जो सेल की प्रोडक्शन नहीं हुई है उसके मुताबिक उसकी बॉडी में इन्फेक्शन का रेट क्या है, उसकी बॉडी में वीकनेस कितनी रह गई है, और उसकी बॉडी में जो हमने दवाई उसको खिलाई है उसका रिज़ल्ट कितना आया। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात यह है कि अपनी फ़िटनेस को जांचने के लिए कि क्या मैं फ़िट हूँ या नहीं फ़िट हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम मरीज़ों को कहते हैं कि अगर आपने अपनी फ़िटनेस का लेवल चेक करना है, आपको ये पता चले कि आप बीमार हैं या नहीं हैं, तो 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपके हाथ पाँव सुन्न नहीं होने चाहिए, या आपको चलते फिरते सांस नहीं चढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा सा बोलने के बाद या आपकी थोड़ी सी कोई काम करने के बाद, एक्टिविटी के बाद पसीने, फिर इस तरह जो है वो आपकी घबराहट, हार्ट बीट का तेज़ होना, ये वो सारी सूरत हाल है जो आपकी फ़िटनेस को अनफिटनेस में शो करती है। यानी आप उस वक्त अपने आप को फ़िटनेस के लेवल पे अपने आप को फ़िटनेस के लेवल पे अपने आप को बरकरार नहीं समझते। तो ये वो सूरत हाल होती है जहाँ पे हम पेशेंट की CBC करवाते हैं, या उसका HB लेवल देखते हैं, या उसका विटामिन D3 का लेवल देखते हैं। ऐसी सूरत हाल जहाँ पे पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है यानी उसके मैदे में कोई इशू है या मैदे का अल्सर है, तो वो भी अपनी फ़िटनेस को जाँचने के लिए वो ये देखता है कि उसको स्टूल कितनी दफ़ा पास होता है, यानी उसको कब्ज़ तो नहीं रहती,
या उसको गैस तो नहीं बनता, या उसमें तजाबियत तो नहीं होती। इसी तरह जो अपने लिवर को देखना चाहता है तो उसको अपने वेट को रिड्यूस करना होता है। अगर वो ओबीज़ है, मोटापा है, तो अपने मोटापे को तोड़ना है। इसी तरह अगर उसकी ओवरऑल बॉडी मोटी है तो ऐसी सूरत हाल में उसे 45 से 60 मिनट्स जो है वो कंटिन्यूसली वॉक करनी होती है, अपने आप को फिज़िकली मूवमेंट में एंगेज करना होता है। तो तब जाके पेशेंट जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। तो ये उसकी फ़िटनेस को जांचने का एक तरीका है। ऐसी सूरत हाल में हम पेशेंट से ये सारे टेस्ट करवाते हैं और उसकी रिप्रोडक्शन को चेक करते हैं, यानी उसके सेल की जो तोड़ फोड़ का एक निज़ाम हुआ है वो उसकी कैफियत को देखने के लिए हम ये सारी सूरत हाल को देखते हैं। अब एक सूरत हाल फिर जब हम सारी सूरत हाल जब हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम इसके ऊपर मेडिकेशन करते हैं, उसको डाइट प्लान देते हैं, फिर उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं। और ऐसी सूरत हाल में पेशेंट की सारी जो हिस्ट्री और रिपोर्ट होती है वो डॉक्टर के सामने होती है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।